आज हम 20वीं सदी के उस अध्याय को समझने जा रहे हैं जिसने दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एडोल्फ हिटलर का उदय और उसका पतन। सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक अकेला आदमी एक पूरे देश पर हावी हो गया और दुनिया को इतिहास की सबसे भयानक जंग में झोंक दिया? चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। हम शुरू करेंगे हिटलर के परिचय से, फिर जानेंगे कि वो कौन सी वजहें थीं जिनसे उसे ताकत मिली, उसकी सोच क्या थी, उसने सत्ता पर कब्जा कैसे किया, और आखिर में देखेंगे कि उसके युद्ध और पतन की कहानी क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडोल्फ हिटलर आखिर था कौन, कहाँ से आया था ये आदमी। देखिए, हिटलर पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन उसने अपनी पहचान जर्मन राजनीति में बनाई। वो नाजी पार्टी का लीडर था, फिर जर्मनी का चांसलर बना और आखिर में खुद को फ्यूरर यानी कि सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। उसकी शुरुआती जिंदगी सच कहें तो बहुत मामूली थी। वो वियना में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन आर्ट स्कूल में उसे एडमिशन ही नहीं मिला। इसके बाद पहले विश्व युद्ध में वो जर्मन सेना में शामिल हो गया और बस यहीं से उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल गई। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि हिटलर जैसा कोई सत्ता के इतने ऊंचे मकाम तक पहुंच गया। चलिए उस समय के माहौल को समझते हैं। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और उसके ऊपर वर्साई की संधि थोप दी गई। इस संधि की शर्तें इतनी ज्यादा अपमानजनक और कठोर थीं कि उन्होंने जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही तरीकों से तोड़ कर रख दिया था। पूरे देश में एक गहरी नाराजगी का माहौल था और आर्थिक तबाही का आलम यह था कि नवंबर 1923 आते आते एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 25 खरब 20 अरब जर्मन मार्क्स तक पहुंच गई थी। जरा सोचिए, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी रातों रात रद्दी के भाव हो गई थी। पैसे की कोई कीमत ही नहीं बची थी। अब ऐसे में जब चारों तरफ अराजकता और बेरोजगारी थी, तो हिटलर ने मौके का फायदा उठाया। वो एक जबरदस्त स्पीकर था। उसने लोगों की इसी निराशा को अपनी ताकत बनाया। उसने हार का ठीकरा यहूदियों पर फोड़ा और वादा किया कि वो वर्साई की संधि को फाड़कर जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। तो हिटलर लोगों को सिर्फ खोखले वादे नहीं दे रहा था, वो एक जहरीली विचारधारा भी परोस रहा था। आइए जरा इस पर नजर डालते हैं। नस्ल की श्रेष्ठता का ये विचार उसकी किताब माइन काम्फ यानी मेरा संघर्ष का सबसे बड़ा आधार था। ये किताब उसने जेल में लिखी थी, जब वो सरकार गिराने की एक नाकाम कोशिश के बाद पकड़ा गया था। उसका साफ मानना था कि जर्मन यानी आर्य नस्ल बाकी सबसे बेहतर है और दुनिया पर राज करने के लिए बनी है। तो ये नाजी विचारधारा असल में कुछ खतरनाक आइडियाज पर टिकी थी। सबसे पहले तो नस्लीय श्रेष्ठता, मतलब आर्य नस्ल ही सबसे ऊपर है। दूसरा, यहूदियों से कट्टर नफरत। तीसरा, देश ही सब कुछ है, इंसान कुछ नहीं। फिर आता है लेबेन्सरंग, यानी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करने का अधिकार। और सबसे आखिर में फ्यूरर प्रिंसिपल, मतलब एक नेता के लिए अंधी वफादारी बिना किसी सवाल के। तो विचारधारा तैयार थी, लोग भी तैयार थे। अब देखते हैं कि हिटलर ने इन विचारों का इस्तेमाल करके कैसे धीरे धीरे पूरे जर्मनी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी योजना थी। पहले उसने अपने जोरदार भाषणों से नाजी पार्टी को मजबूत किया, फिर आर्थिक संकट के बीच चुनाव जीतकर संसद में अपनी जगह बनाई। 1933 में वो चांसलर बना और बस चांसलर बनते ही उसने लोकतंत्र को खत्म करना शुरू कर दिया। सारे विरोधी दलों को बैन कर दिया और 1934 तक वो जर्मनी का इकलौता सबसे बड़ा शासक बन बैठा। ये हिटलर का सिग्नेचर है और ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि अब सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में है। उसने एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक नेता का सिद्धांत लागू किया। मतलब अब हिटलर का कहा हर शब्द ही कानून था। तो जब एक आदमी ही पूरा देश बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि इस तानाशाही ने कैसे दुनिया को जंग की आग में धकेला और फिर कैसे खुद भी उसी आग में जलकर राख हो गई।
सत्ता में आते ही हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़ा, पड़ोसियों पर कब्जा करना शुरू किया और आखिरकार 1939 में पोलैंड पर हमला करके उसने दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजा दिया। और इस सब का नतीजा एक ऐसी तबाही जिसकी कीमत इंसानी जानों ने चुकाई। दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और हिटलर के शासन ने एक योजना बनाकर 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। इतिहास इसे होलोकॉस्ट के नाम से जानता है। शुरुआती जीत के बाद हिटलर ने रूस पर हमला करने की गलती की और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। बस यहीं से युद्ध का पासा पलट गया और दुश्मन देशों की सेनाएं बर्लिन की तरफ बढ़ने लगी। जब रूसी सेना ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया तो अपनी हार को सामने देखकर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में ही आत्महत्या कर ली और इसी के साथ उसके क्रूर शासन का भी अंत हो गया। हिटलर का सपना था 1000 साल का साम्राज्य बनाने का, लेकिन हकीकत क्या थी? सिर्फ 12 साल का एक ऐसा शासन जिसने जर्मनी और पूरे यूरोप को बर्बादी और खंडहर के अलावा और कुछ नहीं दिया। आज आलम यह है कि नाजीवाद और हिटलर ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इंसानी क्रूरता और वहशीपन का दूसरा नाम बन चुके हैं। यही उसकी असली विरासत है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। जब कोई देश अपनी हर मुश्किल का हल सिर्फ एक नेता में देखने लगता है, तो खतरे की वो कौन सी घंटियां होती हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए? इतिहास हमें इस बारे में क्या चेतावनी देता है?